फ्राइडे को भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही थी। निफ्टी 50 लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 1 फरवरी को आएगा बजट, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कई सारी कंपनियां भी हैं, सेक्टर भी हैं जो काफ़ी फोकस में रहेंगे। अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही है वो है दोस्तों, एक तरीके से डिफेंस सेक्टर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर को 8 से 10% का दोस्तों बजट में इनका इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। तो खास तौर पर डिफेंस सेक्टर कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेगा। वैसे तो पूरा बाजार में हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, सभी सेक्टर फोकस में देखने को मिलेंगे, लेकिन खास तौर पर डिफेंस सेक्टर के ऊपर बाजार की सबसे ज़्यादा निगाहें रहने वाली हैं। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर, HAL, मजगान डॉक, भारत डायनामिक्स समेत जितनी भी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आप चाहें तो उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कई सारी कंपनियां भी हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो कल के दिन बजट को लेकर ही रहेगी। बाकी और जो कंपनियां जिनके रिजल्ट वगैरह आए हैं वो भी थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रह सकती हैं। तो सेल की बात करेंगे। सबसे पहले सेल के रिजल्ट आए हैं, Q3 के रिजल्ट देखने को मिले। अगर देखा जाए कंपनी का पैट 3 गुना तक बढ़कर आया है। कंपनी ने इस बार 374 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 142 करोड़ के आसपास था। हालांकि अनुमान 370 करोड़ का था, अनुमान से बेहतर है। रिवेन्यू 12% तक बढ़कर आया, 27,371 करोड़ के आसपास। एबिडा 13% बढ़कर आया है। मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर देखने को मिले। तो सेल के नंबर ठीक ठाक आए हैं, क्योंकि मेटल वाली कंपनियों के रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दूसरी कंपनियां निफ्टी 50 की अगर बात की जाए, बजाज ऑटो, इसके भी Q3 के रिजल्ट देखने को मिले। नंबर ठीक ठाक है, इतना कोई खराबी नहीं है नंबर में। 18% से ज़्यादा यानी कि 19% के आसपास की पैट में ग्रोथ देखने को मिले। 2503 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। 19% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर आया। एबिटा में 22.5% की ग्रोथ है। मार्जिन कंपनी के सुधर कर आए, 20.8% देखने को मिले, जो पहले 20.2% के आसपास इसके मार्जिन देखने को मिलते थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं बजाज ऑटो जैसा मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट आए हैं। एनटीपीसी के अगर देखा जाए रिजल्ट ओवरऑल मिले जुले हैं। नेट पैट 8% तक बढ़कर आया, 5,597 करोड़ के आसपास। कंपनी ने ₹2.75 का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। साथ ही कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आए हैं, 28.9% से बढ़कर 29.5% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं एनटीपीसी के भी ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जिंदल स्टील की बात करेंगे, इसके रिजल्ट अगर देखें तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 80% तक कंपनी का पैट गिर कर आया, 80% की गिरावट देखने को मिली, जबकि रेवेन्यू 11% तक बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी के मार्जिन देखें, ये भी घटकर आए हैं, 18.5% से घटकर सीधा 12.5% पर मार्जिन हो चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। साथ ही बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। इसके रिजल्ट आए हैं, ठीक ठाक नंबर है, इतना कोई खराबी नहीं है। पैट 15% तक बढ़कर आया है, रेवेन्यू में भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही कंपनी का अगर देखा जाए जो नॉर्थ अमेरिका वाला बिजनेस है उसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। KEC इंटरनेशनल की बात करेंगे, मिले जुले नंबर हैं, इतना कुछ खास दम नहीं दिखाया। रेवेन्यू हालांकि 12% तक बढ़कर आया, पैट गिर कर आया है। लेबर कोड का जो मामला देखने को मिला उसकी वजह से थोड़ा सा कंपनी के एक तरीके से पैट पर थोड़ा सा डेंट लगा है। हालांकि कंपनी का ओवरऑल देखा जाए नेट पैट लगभग 1.5% तक गिरकर आया है। तो KEC इंटरनेशनल की बात करें, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। मार्जिन थोड़े से सुधर कर आए, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों मेड प्लस हेल्थ के बारे में। इसके भी Q3 के नंबर थोड़े ठीक आए हैं। 26% तक इसका पैट बढ़कर आया, 57 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन भी कंपनी के 8.78% रहे हैं, जो पहले 8.48% के आसपास थे। तो इसके नंबर ठीक ठाक कह सकते हैं। एबिडा लगभग 20% तक बढ़कर आया है। साथ ही बात करेंगे एस्टर DM हेल्थ केयर के बारे में। इसके भी रिजल्ट आए हैं, कंपनी का पैट गिरकर आया, लगभग 8% के आसपास, 52 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। रेवेन्यू हालांकि 13% तक बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा घटकर आए हैं, तो कह सकते हैं थोड़े से नंबर इसके कमज़ोर देखने को मिले। NSE के IPO को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब NSE के जो MD हैं
और सीईओ हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनएससी का आईपीओ आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर, 7 से 8 महीने के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एनएससी के आईपीओ को लेकर जब भी खबरें आती हैं तो बीएसई के ऊपर इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो बीएसई के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यही दो एक्सचेंज हैं। बीएसई लिस्टेड है, एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है, तो दोनों कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो तब ज़्यादा हम लोग को इन कंपनियों में काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल बीएसई को चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल के Q3 के रिजल्ट देखने को मिले, नंबर अगर देखें तो मिले जुले हैं, इतना कुछ खास दमखम नहीं है। कंपनी के मार्जिन घटकर आए, लगभग 53% के आसपास मार्जिन देखने को मिले। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 14% तक इसका पैट बढ़कर आया है, 120 करोड़ के आसपास। ये कंसोलिडेटेड नेट पैट की बात हो रही है दोस्तों। स्टैंड अलोन नंबर थोड़े अलग हैं, 105 करोड़ के आसपास पहले ये था। रेवेन्यू 254 करोड़ देखने को मिला, जो पहले 221 करोड़ था, इसमें 15% की ग्रोथ है। एबिडा अगर देखें तो 144 करोड़ देखने को मिला, जो पहले 131 करोड़ के आसपास तक 11% तक बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के 56.53% रहे हैं, जो पहले 59.35% थे। तो मार्जिन थोड़ा सा घटकर आए हैं सीडीएसएल में, इस वजह से ये कंपनी फोकस में रह सकती है। साथ ही डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी भारत डायनेमिक्स, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का पैट 50% तक गिरकर आया, 73 करोड़ के आसपास, जो पहले 147 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू हालांकि 567 करोड़ रहा है, जो पहले 832 करोड़ के आसपास था, ये भी घटकर आया लगभग 32%। एबिडा अगर देखें तो ये भी दोस्तों हमें घटकर आते हुए देखने को मिले, 26 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 127 करोड़ था। 80% की यहाँ पर गिरावट है। कंपनी के मार्जिन भी 15.2% से घटकर 4.6% पर आ चुके हैं। तो भारत डायनामिक के नंबर तो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से शायद से ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिल सकती है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियों के बारे में। खासतौर पर अडानी ग्रुप के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। जो अमेरिका में अडानी से जुड़ा हुआ जो मामला देखने को मिल रहा है, खासतौर पर रिश्वत वाला मामला, तो उसको लेकर अपडेट सामने आया है। कल खबर देखने को मिली थी कि यूएस का SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अडानी को नोटिस देने के लिए दोस्तों अलग रूट अपना रहा है। अब खबर देखने को मिल रही कि अडानी की तरफ से भी दोस्तों इस पर मंजूरी दे दी गई, यानी कि अडानी एग्री हो चुके हैं एक्सेप्ट करने के लिए लीगल नोटिस, जो यूएस में सिविल फ्रॉड केस देखने को मिल रहा है। साथ ही 90 दिन का इनको जवाब देने के लिए मौका भी मिलेगा। तो ये खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। इसकी वजह से अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो इनके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इन कंपनियों के ऊपर भी हम लोगों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनके अलावा बात करेंगे सन फार्मा के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट हमें देखने को मिले, जितने भी पैरामीटर हैं उसके हिसाब से देखें तो एस्टीमेट को बीट किया है कंपनी ने। अगर देखा जाए कंपनी की सेल्स देखें यूएस के अंदर तो $477 मिलियन की देखने को मिले, 0.6% की ग्रोथ है। साथ ही कंपनी का नेट पैट देखें तो 3,368 करोड़ रहा, 16% तक बढ़कर आया, जो पहले 2,903 करोड़ के आसपास था। हालांकि अनुमान 3,138 करोड़ के आसपास था, तो अनुमान से बेहतर रेवेन्यू लगभग 13.5% तक बढ़कर आया है कह सकते हैं। तो ये भी अनुमान के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले हमें 13,675 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, जबकि अनुमान 14,874 करोड़ के आसपास था। एबिडा ये भी बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी के मार्जिन भी देखें, वो भी हम लोग को सुधर कर आते हुए देखने को मिले। तो सन फार्मा ने बाजार के अनुमान के आसपास रिजल्ट पेश किए हैं, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जिनमें खबरें थी। खबरों के दम पर इनमें भरपूर एक्शन रहेगा, तो आप चाहे इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।